आप सबको जय मसीह की। मेरे आज के इस नए वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज मैं बात करूँगी धन की, कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में धन देता है, हमारे जीवन में आशीषें देता है, तो फिर वो हमसे क्या चाहता है। अजीज़ों, हमने कितनी बार देखा कि हम में से कुछ लोग जो हैं परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को हम लोग मानते हैं। हम परमेश्वर के साथ वफादार रहने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम परमेश्वर से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। और वो चीज़ जिसको हम परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत देते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा मानते हैं, या जिसके कारण हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को नज़रअंदाज कर देते हैं, हर वो चीज़ धन है। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर लूका की किताब, पवित्र बाइबल, उसके लूका की किताब, उसकी 18 बाब में किसी ने उससे आकर पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा कि तू आज्ञाओं को माने कर। तो मैं तो सारी आज्ञाएं मानता हूं। वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं या उसको मानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है और वो हमारे मन को जांच लेता है कि हम किस मन से आज्ञाओं को मान रहे हैं और कैसे मान रहे हैं। और जब हम आज्ञाओं को मानते हैं या उसकी कोशिश करते हैं मानने की, तो परमेश्वर खुश होता है। और ऐसे में परमेश्वर चाहता है कि एक रत्ती भर भी हम अपने पास कुछ ना छोड़ें। जिस तरह हम सारी आज्ञाओं को मान रहे हैं, हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं यीशु को। और जब यीशु हमारे जीवन में कोई एक चीज़ भी ऐसी देखता है, तो यीशु चाहता है कि हम अपने जीवन में वो चीज़ भी परमेश्वर से ज़्यादा ना रखें। और यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ यही था। और जब उसने बोला कि मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अभी भी तुझ में एक बात की घटी है। रेगुलर चर्च आता है, रेगुलर मेरे से बातें करता है, प्रार्थना करता है, मेरे लिए सब कुछ तैयार होता है, लेकिन अभी भी एक कमी है, एक घटी है कि जो तू मुझसे ज़्यादा किसी और चीज़ को दे देता है, जो तू मुझसे ज़्यादा किसी और को दे देता है, वो चीज़ अपने पास से दूर कर दे। कंगालों को दे दे, जिसको उसकी ज़रूरत है उनको दे दे, क्योंकि कंगालों को धन की ज़रूरत है, वो धन कंगालों को दे दे। और जो मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरे पास आ जा। कंगालों को जो चाहिए वो कंगालों को दे दे, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरे पास आ जा। लेकिन वो व्यक्ति उदास हो गया, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। हमारे जीवन में कोई एक भी ऐसी बात जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, जो हमें यीशु मसीह से दूर करती है या दूर कर रहा है या कर रही है, आज हमें ये फैसला लेना है कि हमें वो छोड़नी पड़ेगी या उससे हमें दूर होना पड़ेगा। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में धन देता है, तो वो हमें साथ में देखता भी है, परखता भी है
कि हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आज यीशु मसीह की नज़र हमारे ऊपर है। अगर हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, अगर हम अपने आप को ये जानते हैं कि अब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो यीशु मसीह आपसे और मुझसे और हर उस व्यक्ति से जो परमेश्वर की आज्ञा को सुनता है, उसको मानने की कोशिश करता है, हर उस व्यक्ति से वो चाहता है कि एक भी चीज़ वो अपने जीवन में ऐसी ना रखे जो परमेश्वर से उसको दूर कर दे या उसके या परमेश्वर के बीच में आ जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने जो था वो उदास हो गया और वो वापस चला गया। वो जिसकी जो ज़रूरत थी, कंगालों को जिसकी ज़रूरत थी, कंगालों को धन की ज़रूरत थी, उसने वो धन जिनको ज़रूरत थी उसको नहीं दिया। लेकिन जिसको सब कुछ मिल गया था, लेकिन उसको देने के लिए 1% अपने पास ही रख लिया, उसने उसको नहीं दिया। यानी कि यीशु मसीह को हम अपने आप को पूरी तरीके से सौंपते नहीं हैं। अभी भी हमारे अंदर कमी है। हम अपने आप को जांचें कि वो कौन सी वाली कमी है, वो कौन सा वाला रिश्ता है, वो कौन सा वाला हमारा धन है जो हमें यीशु मसीह का वफादार नहीं होने दे रहा। और जब हमें समझ ना आए तो इस बात को हम प्रार्थना में परमेश्वर से पूछें कि यीशु मसीह, मैं सब कुछ तो तेरे लिए करता हूँ, अभी भी अब तू मुझे बता कि मुझ में कौन सी घटी है। और यीशु मसीह हमें हमारी वो घटी, पवित्र आत्मा हमें हमारी वो कमी दिखा देंगे। और जब वो दिखा देंगे तो परमेश्वर चाहते हैं कि उस घटी और उस कमी को हम अपने आप के अंदर से, अपने स्वभाव के अंदर से, अपने रिश्तों के अंदर से दूर करें। यदि मैं गुस्सा करने वाली हूँ, यदि मैं गाली देने वाली हूँ, यदि मैं लोगों की बुराई करने वाली हूँ, यदि मैं लोगों का बुरा सोचने वाली हूँ, या मेरे अंदर कोई भी गंदी आदत है जिसके होने से या जिसके करने से मैं अपने परमेश्वर से दूर हो जाती हूँ, तो वो एक गंदी आदत मुझे मेरे प्रभु से दूर कर देगी और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में वो रुकावट बन जाएगी। और परमेश्वर नहीं चाहता कि जब हम परमेश्वर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो एक चीज़ भी हमारे जीवन के अंदर क्यों रहे। क्यों हम गलत बात को देख के अपने अजीज़ों को जब करता हुआ देखते हैं तो उसको मना नहीं कर पाते, या अगर वो मना करने के बाद नहीं मानते तो हम उनके साथ हो लेते हैं, हम उनके विरोध में नहीं होते। तो आइए अजीज़ों, आज हम अपने परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। और तब जैसे उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बता दिया था, वो आज हमें बता देगा। और जब वो हमें बता देगा तो हम उस व्यक्ति के तरह वापस अपने जीवन में ना जाएं कि नहीं, हम तो जैसे जीते आ रहे हैं यही बहुत है, क्योंकि ये चीज़, ये वस्तु, ये रिश्ता मेरे लिए इतना अजीज़ है कि इसको मैं किसी कीमत में भी छोड़ नहीं सकता, इस आदत को अपने पास से अलग नहीं कर सकता। लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि संसार की सारी चीज़ें तो वो हमें यूं ही दे देता है जब हम धर्म और राज्य की खोज करते हैं। तो जब हम उससे मांगेंगे तब वो हमें दे देगा, और जब वो हमें दे देगा तो हमारे अंदर की वो जो एक घटी, एक कमी थी, वो भी हमारे अंदर नहीं रहेगी। हम पूरी तरीके से प्योर परमेश्वर के लिए हो जाएंगे
और परमेश्वर के राज्य के में प्रवेश करने के लिए हम परफेक्ट हो जाएंगे। और परमेश्वर हमें देख के ये नहीं कहेगा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, हम बोल दें प्रभु से कि परमेश्वर हमें इसको छोड़ना संभव नहीं हो रहा, लेकिन तू हमें बुद्धि, तू हमें समझ दे कि हम इसको, इस आदत को, इस बुराई को अपने अंदर से छोड़ दें, निकाल दें, ताकि हम तेरे योग्य हो सके। तो अजीज़ों, आइए आज हम अपने परमेश्वर के आगे प्रतिज्ञा करें, हम परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें कि परमेश्वर हमें अपने योग्य बनाए और एक भी घटी या एक भी कमी हमारे अंदर ऐसी ना हो जो हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर दे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी।